हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 2,3 तथा 6,-5 के लंबवर्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास एक रेखा है, यह मान लेते हैं यह बिंदु है हमारे पास ए, यह बिंदु है बी। इस बिंदु ए के निर्देशांक है हमारे पास x1, y1। वह इस बिंदु बी के निर्देशांक है हमारे पास x2, y2। मान लेते हैं यह है इस रेखा ए बी का लंबवर्धक। तब इस बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? इस बिंदु सी के हमारे पास निर्देशांक यहाँ होंगे कुछ इस प्रकार कि बोलेंगे हम x1 जमा x2 बटे कितना 2, फिर कोमा, फिर ऐसे ही y1 जमा y2 बटे कितना 2। मान लेते हैं कि इस रेखा की प्रवणता है हमारे पास MAB व इसके लंबवर्धक की प्रवणता है हमारे पास ML। तो इनके बीच क्या संबंध होता है? इनके बीच संबंध होता है ML गुणे में आएगा MAB बराबर में -1। क्यों? क्योंकि यह संबंध ऐसा संबंध है जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे पे लंबवत हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से ML का मान ज्ञात कर लेंगे। जब हम यहाँ से ML का मान ज्ञात कर लेंगे तब हम यहाँ पर लगाएंगे एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या होता है यह होता है हमारे पास y माइनस में y1 के डैश बराबर, फिर आएगा यहाँ पर m, किसकी प्रवणता आएगी? यह होगी L की प्रवणता यानी कि लंबवर्धक की प्रवणता। फिर होगा यहाँ x माइनस में x1 का डैश। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न में लंबवर्धक ज्ञात करते हैं यानी कि C के निर्देशांक। तो C के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास? जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था x1 प्लस x2 बटे 2। x1 है हमारे पास यहाँ पर 2, x2 कितना है? x2 है 6। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम यहाँ पर 6 जमा 2 बटे कितना 2, फिर कोमा, फिर आएगा हमारे पास y1 जमा y2। y1 है 3, y2 है -5। तो लिखते हैं यहाँ पर 3 फिर -5 बटे कितना 2। तो यह कितना आएगा? यह आएगा हमारे पास 6 जमा 2 यानी कि 8 बटे कितना है 2, फिर कोमा, 3 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने? -2 बटे कितना है 2। अब हम देख रहे हैं 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आपस में कट गए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो यह कितना आया? यह आया है हमारे पास 4, -1। तो हमने C के निर्देशांक यहाँ ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं इस लंबवर्धक की प्रवणता ज्ञात करने की ओर। इससे पहले हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा? हमें ज्ञात करना होगा AB की प्रवणता। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता का क्या सूत्र होता है? यानी कि AB का यहाँ पर प्रवणता का सूत्र होगा हमारे पास y2 माइनस में y1 बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा यहाँ पर x2 माइनस में x1। तो यह सूत्र है हमारे पास दो बिंदु से जाने वाली रेखा की प्रवणता। अब हम यहाँ पर y2, y1, x2, x1 सबके मान रख देते हैं। पहले है y2 है हमारे पास यहाँ पर -5, तो रख देते हैं -5। फिर आया बीच में माइनस। y1 कितना है? y1 है 3, तो रख देते हैं यहाँ पर 3 बटे, फिर है x2 है 6, तो रख देते हैं 6, और x1 है हमारे पास यहाँ पर 2, तो रख दिया। अब यह कितना आएगा? -5 माइनस के 3, तो यह कितना होगा? यह हो जाएगा हमारे पास -8, और 6 में से जब 2 जाएंगे तो यह कितना आएगा? यह आएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास यहाँ पर AB की प्रवणता कितनी आई है? AB की प्रवणता हमारे पास यहाँ आई है -2। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, L की प्रवणता गुणा AB की प्रवणता के बीच में संबंध आएगा तो यह होगा हमारे पास -1। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, L की प्रवणता और गुणा में यहाँ पर AB की प्रवणता, तो यह कितना आता है? यह आता है हमारा -1। तो अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र में हम यहाँ पर AB की प्रवणता रख देते हैं। तो बताइए L की प्रवणता कितनी आएगी? तो L की प्रवणता गुणा AB की प्रवणता कितनी आई है? यह थी हमारी -2 बराबर में इस सूत्र के अनुसार है -1। तो L की प्रवणता यहाँ हमारी आई है -1 बटे कितना? -2। माइनस से माइनस कट गया तो हम कहेंगे यह प्रवणता आई हमारी 1/2। तो लंबवर्धक का समीकरण क्या होता है? जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, तो यह सूत्र है, ये लगा देते हैं इस सूत्र को। तो यह सूत्र था हमारा y माइनस में y1 का डैश, फिर आता है यहाँ पर ML, फिर है हमारे पास x माइनस में x1 का डैश। तो हमारे पास यहाँ y1 का डैश और x1 का डैश कितना है? तो यह हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया था। यह है हमारे पास x1 का डैश और यह है हमारे पास y1 का डैश। तो रख देते हैं यह सब मान। पहले है यहाँ पर y, फिर है माइनस y1 का डैश कितना है? यह है -1। तो रख देते हैं इसके स्थान पर -1। अब है हमारे पास ML यानी कि 1/2। फिर है x, फिर है x1 का डैश। x1 का डैश कितना है? यह है 4, तो रख देते हैं इसके स्थान पर 4। अब हम क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यह माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो यह लिखा जाएगा y जमा 1
बराबर कितना 1/2, अंदर कितना आएगा x माइनस के 4। अब हम क्या करते हैं, 2 की कैची गुना कर देते हैं ऐसे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2y जमा 2, और बराबर में यहाँ कितना आएगा x माइनस के 4, तो लिख देते हैं x माइनस के 4। पहले लिखते हैं हम यहाँ x को, अब लिखते हैं y को, यानी कि 2y, इसे हमने इधर दाईं ओर बुला लिया। अब यह 2 भी हम दाईं ओर बुला लेते हैं, तो यह कैसे लिखा जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 2 बराबर कितना 0। तो यहाँ से हम कहेंगे रेखा का अभिष्ट समीकरण हमारा क्या आया, x माइनस के 2y माइनस 4 माइनस 2 कितना होगा, माइनस के 6 बराबर 0। तो यही हमारा इस रेखा का अभिष्ट समीकरण है, अर्थात इस लंबरधक का समीकरण है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।